हेलो एवरीवन, संगीता तोमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये +2 क्लास के लिए है और +2 का जो 4th चैप्टर है ये उसी का ही टॉपिक है, जैन धर्म की शिक्षाएं। तो डियर स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि जैन धर्म के संस्थापक स्वामी महावीर जी हुए और उन्होंने जो शिक्षाएं दी उसका लोगों के ऊपर बहुत अच्छा असर हुआ और उनकी शिक्षाएं बहुत सरल थी और लोग जो थे वो हिंदू धर्म को छोड़कर जैन धर्म में शामिल होने लगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्वामी महावीर की जो शिक्षाएं थी वो कौन कौन सी थी और उसमें ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिरत्न। जी हाँ, जो जैन धर्म के अनुसार मानव जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य वो होना चाहिए निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्त करने का। मोक्ष मतलब जैसे हम सब आप लोग एक समय ऐसा आता है कि हमें अपना देह त्याग करना पड़ता है, तो उसके लिए जैन धर्म वालों का मानना है कि अगर आप सद्मार्ग पे चले तो आप मोक्ष प्राप्त करते हैं। निर्वाण मतलब जो ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है इससे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार आपको 3 चीज़ों का पालन करना चाहिए। कौन कौन सा? सत्य श्रद्धा, और उसके बाद सत्य ज्ञान, और उसके बाद सत्य आचरण। तो सत्य अगर हम बात करें कि जो सत्य ज्ञान है तो कहते हैं कि आपके जो सबसे पहले तो आपको सत्य श्रद्धा से इनका अभिप्राय है कि जो 24 तीर्थकर हुए उनमें आपका बिल्कुल दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो उनके द्वारा बात बताई हुई है या जिस तरह से भी उन्होंने जीवन व्यतीत किया है तो उसमें आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। और दूसरा वो कहते हैं कि जो 24 तीर्थकरों द्वारा उपदेश दिए गए हैं वही सच्चा ज्ञान है, आपको उसको मानना चाहिए। तीसरा कहते हैं कि मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये तो था पहला मार्ग या पहला उपदेश उनका। अब दूसरा अहिंसा। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं उनका सबसे बड़ा जो रोल है या सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो अहिंसा पर किया हुआ उन्होंने। वो कहते हैं कि संपूर्ण विश्व प्राणमान है, मतलब उनका ये मानना है कि सभी जितने भी मतलब धरती के ऊपर या विश्व में जो जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सब में प्राण है। अतः जैन धर्म जो है वो अहिंसा पर बहुत बल देता है। यदि अहिंसा को जैन धर्म की आधारशिला कह दिया जाए तो इसमें भी कोई गलती नहीं होगी। अहिंसा का अर्थ किसी को कष्ट ना देना, और जैन दर्शन के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणमान है और ये माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, पशु, पेड़ पौधे, जल, इन सब में जीवन होता है। इसीलिए हमें किसी भी जीव अथवा निर्जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। इसीलिए जैन साधु जो है वो नंगे पांव से चलते हैं, मुंह पर पट्टी बांधते हैं, पानी को छानकर पीते हैं ताकि किसी भी जीव की हत्या ना हो। तो निसंदेह जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन को प्रभावित किया है। अब दूसरा है कठोर तप, कि हमने पिछली वीडियो में बात की कि खुद स्वामी महावीर जी ने 12 वर्षों तक कठोर तप किया, तब जाके उनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए जैन धर्म का मानना है कि हमें बहुत कठोर तप करना चाहिए, तब जाके हमें मुक्ति मिल सकती है। उसके बाद 5 व्रत। 5 व्रत वो नहीं जिस तरह से हम रखते हैं कि मतलब खाना पीना त्याग कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते, तो उनके अनुसार ये व्रत नहीं है। उनके अनुसार है कि अगर मनुष्य हमेशा सत्य बोले, अहिंसा की नीति पर चले और कोई भी ऐसी वस्तु अपने पास नहीं रखे जो उसे दान से प्राप्त ना हुई हो, और उसने अपने पास कोई भी धन नहीं रखना चाहिए, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसमें पहले जो 4 व्रतों का प्रचलन पार्श्वनाथ ने किया था, जबकि 5वां व्रत स्वामी महावीर जी ने सम्मिलित किया था।
अब है समानता में विश्वास। अब हमने देखा कि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, वहाँ पर ऊंच नीच अमीर गरीब इन सबका भेदभाव किया जाता था। लेकिन जैन धर्म वालों ने सबको एक समान समझा, चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई किसी भी जाति या वर्ग से हो। फिर आवागमन तथा कर्म सिद्धांत में विश्वास। स्वामी महावीर जी का मानना है कि उनको जो आवागमन होता है कि जन्म और मृत्यु का जो भी ये लगा हुआ है एक तरह से तांता, मतलब कि कभी किसी की मृत्यु हो रही है, कभी किसी का जन्म हो रहा है, तो ये सारा जो जैन धर्म के अनुसार ये तभी होता है अगर मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। और इन सब में मनुष्य के कर्म का बहुत बड़ा रोल होता है। उनका कहना है कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। बुरे कर्म से मनुष्य आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है और निर्माण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदा सत्य कर्म करने चाहिए। फिर उसके बाद आचरण कैसा होना चाहिए, मतलब स्वामी महावीर जो कहते हैं कि शुद्ध आचरण। कैसा शुद्ध आचरण? वो कहते हैं ना तो चोरी करनी चाहिए, ना झूठ, चुगली, घृणा, लालच, इन सब जो बुराइयां हैं उससे दूर रहना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हमें सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए और मनुष्य को पापी से नहीं अपितु पाप से घृणा करनी चाहिए। मतलब उदाहरण, डियर स्टूडेंट, कई बार हम बात करते हैं कि फलाने व्यक्ति ने किसी का जैसे मर्डर होता है, जो भी देश में घटनाएं घटित होती है तो हम उसकी बड़ी निंदा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कोई वो ही व्यक्ति थोड़ी ना है कि चलो किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया या कुछ भी गलत कार्य किया है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ भी ले, दंड भी दे दे, उसके बाद उसके जैसे और व्यक्ति वही गलती कर देते। तो यहाँ पर स्वामी महावीर जी का कहना ये है कि आप उस पापी से घृणा ना करो, बल्कि पाप से, कि जो गलती उसके द्वारा की गई है आप वैसी गलती ना करें। फिर 24 तीर्थंकरों की पूजा। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हम बहुत सारे देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं तो उनका इन देवी देवताओं से हटकर किसमें था कि जो इनके 24 तीर्थंकर या गुरु हुए हैं उनमें क्या होना चाहिए? पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और उन्हीं में ही क्या करना चाहिए? भगवान देखना चाहिए, उन्हीं की ही पूजा करनी चाहिए। यज्ञ और बलियों आदि में अविश्वास। जैन धर्म वाले कहते हैं कि जो ये यज्ञ है, बलि है, ये सारे एक ढकोसले हैं। उनके अनुसार मनुष्य धार्मिक आडंबरों से निर्माण प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए जैन धर्म में लोगों को इन अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए कहा गया है। और वेद तथा संस्कृत भाषा में अविश्वास। स्वामी महावीर जी कहते हैं कि जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ है और वेद है उसमें उनको कोई विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि वेदों की रचना कोई ईश्वर द्वारा नहीं की गई है और वेद मंत्रों को पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है और उनका संस्कृत भाषा की पवित्रता में भी विश्वास नहीं था। उन्होंने सभी भाषाओं को पवित्र बताया। उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार जो उस समय की जो मगधी भाषा थी उसमें किया। और उसके बाद है सबसे बड़ा जो उनका वो है ईश्वर में अविश्वास, कि वो ईश्वर को भी नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि जैन धर्म का मानना है कि ईश्वर के अस्तित्व में वैसे तो उनका विश्वास नहीं है और इसके अनुसार ईश्वर संसार की रचना, इसका पालन और जो संहार करने वाला नहीं है। निर्माण प्राप्ति के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, मनुष्य की आत्मा ही उसकी महान शक्ति है। मतलब कहने का ये कि आप भगवान को चाहे सुबह शाम या दिन भर पूजते रहो और अगर आपके कार्य अच्छे नहीं हैं तो आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर मनुष्य सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करे तो उसको जरूर निर्माण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो बार बार निर्माण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका क्या अर्थ है? तो स्वामी महावीर के अनुसार मनुष्य के जीवन में मुख्य उद्देश्य होना चाहिए निर्माण प्राप्त करने का। तो जैन धर्म में निर्माण से अभिप्राय है आवागमन के चक्र से मुक्ति, मतलब कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से उसका क्या हो जाता है? मुक्ति मिल जाती है और उसको शांति प्राप्त हो जाती है। तो ये तो थे जैन धर्म की शिक्षाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूले। जय हिंद, जय भारत।